आपके इल्म में है कि पिछले कई सालों से हम ये बात जो है वो सुनते आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो फॉरेन फंडिंग है और ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो जमात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इनके आज के फैसले के बाद जो बार बार हम बात कहते थे, हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुन रहा है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ना ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है। सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके ज़राए भी मौजूद हैं। हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आया हुआ है। उसकी तफसीलात भी जो है इस शो काज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे। लेकिन आज पीडीएम के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं है, वो खूह खाते हैं, जहाँ पर उसामा बिन लादन के पैसे भी आए हुए हैं, जहाँ JUI को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन में नहीं ले सका। और ख़ास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फ़ैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जमानी भी करें। अब जहाँ तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है। सिर्फ PTI को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ PTI का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ PTI का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहाँ पर है। उनका फैसला भी आना चाहिए। को 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का एक मिनट मुकम्मल करने हम बार एक मिनट इधर ही है एक मिनट कोई बात नहीं। आप इसी तरह डिप्रेशन में थोड़ी देर इसी तरह आप हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं। बात ये है, मामला देखें जी, आपके सवाल का भी जवाब देके देंगे। जो मौक़िफ़ हम ये कहते रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के परव्यू में नहीं है, फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना, वो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ है। और मैं उस मीडिया ग्रुप को भी कहता हूँ कि अब तो कौम को जो है वो सच बताएं, हक़ाइक़ बताएं। आपके लिए जो है वो काफ़ी डिप्रेशन का दिन है।